भाई देखिए, एक बहुत बड़े दार्शनिक होकर गए जिनका नाम था स्वामी रामतीर्थ। आपने सुना होगा। ये स्वामी रामतीर्थ जो बड़े दार्शनिक थे और एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह टहलने के लिए निकल पड़े। तो घूमते घूमते बड़े खुश थे। सुबह का खुशनुमा वातावरण था, ठंडी ठंडी बयार चल रही थी, मन एकदम मस्त था, शरीर एकदम स्वस्थ था और खुशी खुशी चलते जा रहे थे और विचार कर रहे थे कि जैसे इस दुनिया में मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मैं अपने जीवन से प्रसन्न हूँ, क्या दुनिया के सारे लोग भी उसी तरह से जीवन जी रहे हैं? क्या वो भी अपने अपने जीवन में खुश हैं? ये चिंतन चल ही रहा था कि चलते चलते उनकी नजर उसी एक मैदान पर चल रहे मंदिर की तरफ गई, जहां पर मंदिर का कार्य चल रहा था, मंदिर बनाने का कार्य चल रहा था और सैकड़ों मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। अब ये दार्शनिक था। दार्शनिक कहीं पर भी जाता है तो कोई ना कोई चिंतन करके ऐसा कुछ मक्खन निकालता है कि अपने लिए वो एक बोध का कार्य कर जाता है। तो वैसे ही ये स्वामी रामतीर्थ सोचते हैं, यहाँ पर ये इतने सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, क्यों ना आज इन्हीं से जाकर मिलो और देखो तो सही कि सबका अपना अपना जीने का तरीका क्या है, अपना अपना जीने का नजरिया क्या है। और वो वहां पर पहुंच गए जहां पर मंदिर का काम चल रहा था। हम सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे, कोई छीनी हथौड़ियों से पत्थर तोड़ रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था। अब ये वहां पर जाकर पहुंचे जहां पर पत्थर तोड़ने का काम चल रहा था और वहां एक व्यक्ति, एक मजदूर काम कर रहा था, वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति पत्थर को फोड़ रहा है, लेकिन चिंता तनाव इतना चेहरे पर नजर आ रहा है कि भीतर में जो उसके विषाद भरा है वो पूरा कहाँ झलक रहा है? चेहरे पर झलक रहा है। वो सीधा स्वामी रामतीर्थ जी उस व्यक्ति के पास में गए और उस मजदूर को जाकर बस इतना ही पूछा कि भाई क्या काम कर रहे हो? क्या सवाल पूछा? भाई साहब क्या काम कर रहे हो? बस जैसे ही ये सवाल पूछा वो व्यक्ति तो ऐसे तमतमा उठा जैसे अंदर का सारा गुस्सा, सारा विषाद बाहर निकल आ गया और उसने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तक नहीं और कह दिया, क्या अंधे हो गए हो? दिखाई नहीं देता पत्थर तोड़ रहा हूँ। क्या कहा? अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं देता पत्थर तोड़ रहा हूँ। अब स्वामी रामतीर्थ जी को उसके बात पर गुस्सा नहीं आया। वो समझ गए कि ये व्यक्ति क्या है, बड़ा दुखी है, खेदित है, शायद अंदर की बात इसकी बाहर में प्रकट हो गई है। उसे कोई खेद नहीं हुआ, पर समझ गए कि ये व्यक्ति जीवन जी रहा है तो कैसे जी रहा है? एक बोझ बनकर जी रहा है, एक चिंताग्रस्त बनकर जीवन जी रहा है। अब वो और थोड़ा आगे बढ़े, वहां पर एक और मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। चेहरे पर ना कोई चिंता थी ना कोई खुशी थी, बस अपना काम किए जा रहा था। अब ये वहां पर पहुंचे और जाकर उस मजदूर से भी यही सवाल पूछा कि भाई साहब क्या काम कर रहे हो? तब उस व्यक्ति ने नजर उठाकर स्वामी रामतीर्थ के पास में देखा और बस इतना ही कहा, कुछ नहीं, बस रोजी कमा रहा हूँ। क्या कहा? कुछ नहीं, बस रोजी रोटी कमा रहा हूँ। स्वामी रामतीर्थ जी समझ गए इस व्यक्ति के मन में ना कोई चिंता है ना कोई खुशी है, बस अपना कर्तव्य समझकर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। उसे वो काम करना जरूरी है और करना जरूरी है, इसीलिए बस उस काम को क्या कर रहा है? किए जा रहा है। तो उस व्यक्ति की कम से कम इतना तो है कि पहले व्यक्ति से इस व्यक्ति में थोड़ा बहुत क्या है? सुधार है। अब और थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक मजदूर थोड़ा सा बाजू में हटकर पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी थी, ऐसे वो क्या है हथौड़ा चला रहा था जैसे पत्थर नहीं फोड़ रहा बल्कि किसी शिल्प का निर्माण कर रहा है। इतनी मस्ती थी, ऐसा गुनगुना रहा था और मस्ती में अपना काम किए जा रहा था। स्वामी रामतीर्थ जी बहुत आशा से उसके पास में गए और जाकर उसे वही सवाल पूछा कि भाई साहब क्या काम कर रहे हो? तब उसने जैसे ही स्वामी रामतीर्थ को देखा, अपना हथौड़ा नीचे रखा, सामने गया, उनको अभिवादन कहा किया और ऊपर हाथ कर कर कहता है, मैं मंदिर के निर्माण का कार्य कर रहा हूँ। क्या जवाब दिया? मैं मंदिर के निर्माण का कार्य कर रहा हूँ। उस समय में स्वामी रामतीर्थ जी समझ गए ये व्यक्ति काम तो वही कर रहा है, लेकिन इसके आंखों में कुछ ना कुछ सपने हैं।
भले ही पत्थर फोड़ रहा है, लेकिन समझ रहा है कि इस मंदिर के निर्माण में मेरा भी क्या है, योगदान है, और इस मंदिर का निर्माण करने के लिए मैं भी उतना ही सहभागी हूँ। यानी जो कार्य कर रहा है वो कैसे कर रहा है, खुशी खुशी कर रहा है। यानी वहां पर 3 प्रकार के लोग थे, तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन एक बोझ बनकर कर रहा था, एक कर्तव्य समझकर कर रहा था, और एक जो है वो बड़ी खुशी से, एक क्या है, एक भगवान का कार्य ऐसे समझकर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। भाई अब आप सोच लो कि इन 3 मजदूर में से आपका नंबर कौन से मजदूर में, किस मजदूर की तरह आप जीवन जी रहे हैं? क्या चिंता में जीवन जी रहे हैं, विषाद में जीवन जी रहे हैं, कि कोई आकर इतना सा कुछ बोल दे कि तुरंत तपाक से क्या हो उठते हैं, झल्ला उठते हैं? या फिर मात्र कर्तव्य बनकर जीवन जी रहे हैं, या फिर खुशी खुशी से जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, हंसते खेलते जीवन जी रहे हैं? ये आपका तय कर लो। लेकिन जीवन जीना तो किसकी तरह जीना, उस पहले मजदूर की तरह नहीं, बल्कि कौन से मजदूर की तरह, वो तीसरे मजदूर की तरह जीवन जीना। क्योंकि जीना तो कैसे जीना, ऐसे जीना कि चाहे पंगु भी क्यों न हो जाए, लेकिन वो भी पर्वत पर चढ़कर जीत के क्या करे, गीत सुनाए। क्योंकि ये जीवन मिला है, इतना अच्छा जीवन मिला है, जैसा भी मिला है, जैसी भी परिस्थिति, जैसे भी संयोग मिले हैं, उसे हम बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं तो मात्र किसको बदल सकते हैं, अपने दृष्टि को, अपने नजरिए को, अपने एंगल को बदल सकते हैं। बस अपने जीवन के लिए भी ऐसी दृष्टि रखो कि जो भी कार्य मिला है उसे, जो भी जीवन मिला है उसे उत्साह के साथ में जियो। तो ये हुई पहली दृष्टि अपने जीवन को देखने की।